अपनी बेटी आपको सौंप दी है, आप उसका बिल्कुल ख्याल रखना वैसे जैसे मैंने रखा। अरे ससुर जी आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी का ख्याल ना मैं खुद से ज्यादा रखूंगा। अरे बस बस बस, आप मुझसे बड़े हो और मेरे पर पूछोगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब ना हम घर निकलते हैं और बच्चे हम लेट हो जाएंगे, तुम्हें तो पता है बहुत दूर जाना है यहाँ से। और आप अपना ख्याल रखना और अपनी बेटी की बिल्कुल भी चिंता मत करना। ठीक है भाई। ठीक है, राम राम। अरे भैया रुक जाओ। अरे मेघा आप कहाँ से आई हो? अरे भाई ये क्या बदतमीजी है? मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने ये लड़की अंदर बैठी थी, फिर ये बाहर कैसे आ गई खुद सोचो। अरे हाँ मेघा, तुम तो अंदर बैठी हुई हो और बाहर कैसे आ गई, कहाँ से आई हो? मैं बताता हूँ ना कहाँ से आई है। ये छोटा डॉन दिख रहा है तुम्हें, इसने इसकी मदद करी है। एक लड़के को लहंगा पहना के लाई थी ये और उसको गाड़ी में बैठा दिया और ये यहाँ से भाग रही थी। वो तो सही वक्त पे मैंने अपनी आंखों से देख लिया और उसको यहाँ पे पकड़ के ले आया, वरना तुम्हारी सौगरत ने एक लड़के के साथ होती, लड़के के साथ। उसको बाहर निकालो, वो लड़का है जो। कौन है वो? मेरा क्या ये सब, ये लड़का कहाँ से आया और तुमने मेरे साथ में ऐसा मजाक क्यों किया? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मार्टिन देखो, मैं तुम्हारे साथ ना कुछ भी मजाक या फिर कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, और ये कोई मजाक नहीं है, तो सच्चाई है सच्चाई। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? हाँ। शादी से पहले तो तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। कैसे बताती, पापा ने कभी कुछ बोलने ही नहीं दिया। आज तक हम लोगों ने बात भी नहीं करी एक दूसरे से कभी। पापा ने हमेशा अपनी पुरानी सोच की वजह से कभी हम दोनों को मिलने नहीं दिया। तुम्हें ऐसा लगता था ना? नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे पापा ने मुझे तुमसे इसलिए बात करने नहीं दिया ताकि मैं तुम्हें ये ना बता दूं कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। पिछले 10 साल से हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में हैं। अब तुम ही बताओ, क्या मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ? अरे ससुर जी, तुमने मेरे साथ में क्या कर दिया और अपनी बेटी के साथ में भी धोखा कर दिया। तुम तो मुझे एक बार बता सकते थे ना। पिछले 10 साल मतलब ये 15 साल की थी और तभी से रिलेशन में, और तुमने ना मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ में। एक बेरोजगार से कैसे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं? ये कुछ नहीं करता है, ये बेरोजगार है। दामाद जी, प्यार से पेट नहीं भरता है, खाली प्यार से जिंदगी नहीं चलती है, पैसे से चलती है जिंदगी, और पैसे ये कमाता नहीं है। पापा, आपको ना सिर्फ अपनी मर्जी थोपनी है मेरे ऊपर। अरे भले ही इनके पास ना पैसे हो, बहुत अच्छा बिजनेस है इनका, लेकिन जब मैं इनके साथ में प्यार से रह ही नहीं पाऊंगी, मैं इनको वो प्यार दे ही नहीं पाऊंगी जो ये मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्या फायदा है ऐसी शादियों का? बहुत सारी शादियां और बहुत सारे डिवोर्स आप जैसे माँ बापों की वजह से होते हैं, जो अपनी मर्जी अपने बच्चों के ऊपर थोपते हैं। अरे पापा, जिंदगी एक बार मिलती है, और आप एक चीज तो देखो, अगर वो लॉयल नहीं होता, वो फ्रॉड होता 10 साल से वो मेरे साथ में, आज तक उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। आपको पता है, जब भी आपकी मेरी लड़ाई हुई है ना, उसने हमेशा मुझे डांटा है, ये बोल करके वो तुम्हारे पापा है, तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचेंगे। और आपको पता है, वो तो आज भी यहाँ नहीं आने वाला था। वो नहीं चाहता था कि आपकी ना नाक कटे। मैंने जब उसे अपनी कसम दी ना, तब वो यहाँ पर आया, और आज ना मैं यहाँ से भागने वाली थी। आपको पता है, मैं रेलवे ट्रैक पे गई थी मरने के लिए, तो आप सिर्फ विवेक थे जिन्होंने आकर मुझे बचाया, लेकिन आप नहीं समझोगे। आई एम रियली सॉरी, मैंने ये सब नाटक किया। तुम्हारी पूरी रेपुटेशन, तुम्हारी इमेज, किसी के बारे में नहीं सोचा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो सब ना मैं देख लूंगा। अगर इस शादी के बाद में होता ना तो और ज्यादा मुझे हर्ट होता। ये सारी चीजें मुझे पहले ही पता चल गई ना, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम ना इसी के साथ में शादी करना। और रही बात मेरी, मैं अपने मम्मी पापा से घर जाके बोल दूंगा कि मुझे ना कोई दूसरी लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करूंगा। ठीक है ना, अपने ऊपर ही सारी जिम्मेदारी ले लूंगा मैं। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेघा, तुम्हें भी ये नहीं करना चाहिए था, तुम मुझे शादी के दिन ही बता सकती थी ना। मार्टिन, मैं तुम्हें कैसे बताती, हमारी बात ही नहीं हुई आज तक कभी। और थैंक यू सो मच जो तुम इतना सोच रहे हो। देखा पापा, वो एक पराये होकर जिनसे कभी मेरी 1 to 1 बात नहीं हुई, वो मेरे बारे में इतना सोच सकते हैं, मुझे समझ सकते हैं। पापा, समय के साथ और वक्त के साथ हमें भी अपना नजरिया और खुद को बदलना पड़ता है। ठीक है बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। शायद मैं ही कहीं गलत था जो तुम्हें समझ नहीं सका, लेकिन आज मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो। तुम इसके साथ खुश रहना चाहती हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी इसी के साथ धूमधाम से करवा दूंगा। आप लोग अभी यहाँ से जाइए, क्योंकि आप लोग देखिए सारे बराती इधर ही देख रहे हैं। आप लोग कैसे भी करके यहाँ से निकल जाइए। सिट
ये भी चली गई, वैसे भी शादी नहीं हो रही थी, रड़ुआ हूं इतने दिनों से। एक मैं बिहारी लेके आया था, वो बंगाली के साथ में भाग गई, और इससे शादी होने वाली थी, इसको साला वो लड़का लेके भाग गया। मुझे तो लगता है ना मैं इस जन्म में रड़ुआ ही मरूंगा।